हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखेंगे हमारे आज के वीडियो के दो मेन टॉपिक हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में बताया गया है कि ऑल मूविंग मैटर हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। अब कोई भी मैटर है वो अगर मूव कर रहा है तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी रहेगा और साथ ही साथ उसके पास वेव नेचर भी रहेगा। मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। यही है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखो, इसको डी ब्रॉगली भी पढ़ते हैं और डी ब्रॉय भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब हम जैसे कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है तो वे उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उस वेव का हमको क्या निकालना है, हमको जो है उस वेव के लिए वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ का क्या करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखो, यही अगर मान लो ये कोई एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल तो है ही साथ ये वेव का भी जो है कैरेक्टर शो करेगा, ठीक। तो इसी इलेक्ट्रॉन के लिए अब इसी इलेक्ट्रॉन का अगर हमको जो है वेव नेचर में इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उसको जो है पाएंगे, आज उसी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आज देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू प्लांक। अब प्लांक ने हमको क्या बताया, जो कोई भी लाइट, जैसे सन से लाइट आ रही है तो लाइट कैसे आ रही है, पैकेट के फॉर्म में आ रही है, फोटॉन के रूप में आ रही है, ठीक। और एक फोटॉन की एनर्जी जो है प्लांक ने हमको क्या बताई थी, हमको उन्होंने बताई थी E = h²। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू प्लांक E = h²। ये E क्या है, फोटॉन की एनर्जी है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम जानते हैं कि न्यू = c/λ होता है। तो इसी एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, c/λ पुट कर देंगे न्यू की जगह। तो E क्या हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा, ठीक। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था, वो है E = mc²। क्या है, E = mc²। तो अब हम उस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E = mc²। E = mc², इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो, तो ये hc/λ जो है वो E के इक्वल है और इक्वेशन 3 में जो है mc² ये भी E के इक्वल है। तो हम ये बहुत ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो mc² है वो hc/λ के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे mc² = hc/λ। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है इसको हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो लैम्डा इधर किस रिलेशन में है, डिवीज़न के रिलेशन में है, इधर आएगा तो देखो मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो हमने लिख दिया mc² = h। अब यहाँ से हमको अगर लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को m और c को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो लैम्डा = हो जाएगा h/mc। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, इसमें जो है H प्लांक कांस्टेंट है, m मास है, ऑब्जेक्ट का मास है,
जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है। अगर मान लो क्रिकेट की बॉल मूव कर रही है तो उसकी अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम वी, सी नहीं लिखेंगे। देखो वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखा गया है, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी। इसमें देखो ये जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है सी? स्पीड ऑफ लाइट है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगी, और जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव नहीं करेगा, मतलब इससे कम स्पीड से मूव करेगा, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड की से कम स्पीड से मूव करेगा, तो वहाँ पे यहाँ जो सी है उसको हटा के क्या हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमको मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम सी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम वी। अब देखो हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी मास, ये एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में कि जब भी हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हम एम सी निकालें तो भी हमको क्या मिलेगा, मोमेंटम पी मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो ये मास है और ये वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो वहाँ पे एम सी लिखा जाएगा, और अगर उससे कम स्पीड से ट्रेवल करेगा तो एम वी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है बट एम सी आर एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है। अब इसी P को एम वी की जगह पे या एम सी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में P, ये वेवलेंथ का हमको क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। ये कब यूज़ करेंगे, जब हमको मोमेंटम क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो हम जो है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमको जो है मास और वेलोसिटी दी गई है, मतलब हमको वेलोसिटी दी गई है क्वेश्चन में, तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला या ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, इन दोनों में हमने डिफरेंस बता दिया, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। बस अगर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलेगा तो वहाँ पे यहाँ पे सी लिखा जाएगा, और उससे कम स्पीड से ट्रेवल करेगा तो क्या लिखा जाएगा, वे लिखा जाएगा। अब हम जो है इसी फार्मूले को, वेवलेंथ के फार्मूले को हम चाह रहे हैं कि हम जो है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसको लिखें, तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, उस बॉडी का मास है, और वी क्या है, उस बॉडी की वेलोसिटी है, मतलब जितनी स्पीड से या जितनी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ से जो अपान में 2 है उसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में, तो इधर 2 किस जो है रिलेशन में है, अपान में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ke इंटू एम। देखो हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, 2 को इधर ट्रांसपोज किया और m से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2ke इंटू एम। अब देखो जब इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक m पहले से है, एक m और हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक m पहले से है, मल्टीप्लाई करेंगे एक m से, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया m स्क्वायर, और v स्क्वायर पहले से है तो उसको हमने लिख दिया। अब देखो अब हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी का होल स्क्वायर, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो अब उसके बाद हम एम वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पी पुट कर सकते हैं, और ये स्क्वायर तो पी का स्क्वायर, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमने लिखा है। अब ये हमने पी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना फाइंड कर लिया, हमको फाइंड करना है पी इज इक्वल टू, तो इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो पी स्क्वायर पी हो जाएगा, और इधर की वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी।
ठीक है। तो अब यहाँ से ये P की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो जब इस P की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान अंडर रूट, देखो अपान में P है, P की जगह ये पूरा हमको रख देना है, तो h अपान अंडर रूट 2ke इंटू m। तो ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन रहेगी तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को आज के टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।